सरकार की ओर से चिकित्सकों की कई मांगे पूरी न होने के चलते आज से काले बिल्ली लगातार सेवाएं देने लगी है। यह सरकार की ओर से चिकित्सकों की कई मांगे पूरी न होने के चलते आज से काले बिल्ली लगातार सेवाएं देने लगी है। यह विरोध 24 जनवरी तक चलता रहेगा। सोमवार को हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला इकाई सोलन की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कमल अटवाल ने की थी। बैठक में सर्वसम्मति से मेडिकल ऑफिसर ने मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर रोष जताया। वहीं विरोध करने के लिए काले बिल्ले लगाने का फैसला भी लिया गया था और आज से डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देनी भी शुरू कर दी है। डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उनकी मुख्य 5 मांगे हैं, जिसमें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA को बहाल करना प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि बीते काफी समय से इसे लेकर मांग चल रही है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कई बार डॉक्टर प्रदर्शन कर चुके हैं, हर बार केवल आश्वासन ही मिला। साथ ही 4, 9 और 14 की बहाली एड्स कंट्रोल सोसाइटी में परियोजना निदेशक का कार्यभार वापस स्वास्थ्य निदेशक को दिया जाए। पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं JD, DD, CMO, SMM, BMO को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए और किसी को भी सेवानिवृत्त होने के बाद एक्सटेंशन भी दी जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करेंगे। यदि जल्द ही उनकी मांगों को न माना गया तो राज्य प्रतिनिधियों के अनुसार आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस पर अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो शुरुआत हुई थी, ये पिछले साल से शुरू हुई थी, जब गवर्नमेंट ने हमारा जो NPA जो था, जो नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे थे, उनका NPA जो था वो बंद कर दिया था। तो उसके बाद से डॉक्टर्स ने बातचीत की, स्ट्राइक भी हुई लास्ट ईयर, और 3 जून 2023 में CM साहब ने वार्ता के लिए बुलाया और वहां पे आश्वासन दिया है कि इस NPA को पूर्ण बहाल कर दिया जाएगा। उसके बाद से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बावजूद क्या हुआ कि NPA तो वापस नहीं आया नए अपॉइंटेड डॉक्टर्स का, पर जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी पेंशन में से भी इस NPA को हटा दिया गया, जिससे कि काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस है। लगभग 40,000 के आसपास का फाइनेंशियल लॉस होगा ये पेंशन पे भी डॉक्टर्स का, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अलावा हमारी काफी सारी डिमांड्स हैं, पर मुख्य जो NPA के अलावा हम चाह रहे हैं कि हमारे जो निदेशक हैं उनकी जो पावर्स को हटाकर जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के, वहां दे दिया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनकी भी पावर्स जो हैं छीन के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी हैं। एक HAS अपॉइंट कर दिया गया, फाइनेंशियल और बाकी भी जो पावर्स हैं, इवन छुट्टी देने की पावर जो है हमारे प्रिंसिपल के पास नहीं है। हमारे जो प्रमोशन रहती थी, जो 4, 9, 14 का स्केल रखता था, वो भी अब काफी समय से बंद है। तो पहले ही प्रमोशन एवेन्यूज नहीं है, पर जो टाइम बाउंड पेंशन और जो टाइम बाउंड एक तरह से स्केल लगता था, प्रमोशन स्केल लगता था, वो भी बंद कर दिया गया है। और एक्सटेंशंस के बारे में बात करूंगा कि जो हमारे जो रिटायर हो रहे हैं डॉक्टर्स ही रिटायर हो रहे हैं, उन्हें एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, जिससे कि जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनको फिर प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि हमारी जो एसोसिएशन है शुरू से इसका विरोध करती आ रही है पिछले 8-10 सालों से। परंतु इस पर गवर्नमेंट ने हमें एक आश्वासन दिया था कि नहीं, एक्सटेंशंस नहीं करेंगे, परंतु अभी दिसंबर में उन्होंने फिर से एक्सटेंशंस देके हमारे गुस्से को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सर, स्ट्राइक आप लोगों ने पहले भी किया था, फिर से कर रहे हैं। बात जो है सरकार मान नहीं रही, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अभी तो हम दोबारा से सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे अब हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो फैसला लेगी, वैसे वैसे हम आगे इसके चलेंगे। कितने दिन तक रोज प्रदर्शनी? अभी लगभग 7 दिन के लिए डिसाइड किया कि 7 दिन जो है हम इस तरह से रोष प्रकट करेंगे। इसके बीच में यदि सरकार हमें बुला लेती है तो वार्ता के लिए हमारे ऑफिसर लीडर्स को तो बात होगी, और देखते हैं सरकार किस तरह से हमारे को लेती है और आगे का फैसला फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी पे। हाँ, पेन डाउन भी करेंगे और हो सकता है कि हमें पूरे रूप से स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप करनी पड़े, पर इस बार पीछे नहीं हटेंगे।